हम शरीफ क्या हुए? सारी दुनिया ही बदमाश बन गई। सारी दुनिया ही बदमाश बन गई। दूसरा हाथ नहीं उठाया तूने, एक लड़की आएगी। अच्छा सॉरी सॉरी मत उठाए। और अगर बहुत सारी लड़कियां चाहिए तो जैसे कबूतर बुलाते ना, आओ आओ आओ। हमें से दैट डायलॉग, हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। Ladies and gentlemen, the wait is finally over. ये पिछले 2 दिनों में, 3 दिनों में I have enjoyed a lot of attention और ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। लेकिन थोड़ा सा सिली फील होता है इंसान को, बिकॉज कोई आपसे कह रहा है कि सेल्फी नंबर 1 है, कोई कुछ कह रहा है, कोई ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, कोई फेसबुक पे ट्रेंड कर रहा है, तो बहुत ऑकवर्ड सा लगता है। मैंने हमेशा एक बात कही है और मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि हर शख्स अपनी पहचान खुद लेके आता है। इफ़ यू रिजेंबल समवन, दैट्स नॉट योर रियली फॉल्ट, बिकॉज ऑनेस्टली वो अल्लाह मियाँ की तरफ से होता है। हम जब मिले, मैं और शाहरुख साहब जब मिले, तो इट वाज़न्ट लाइक कि हम दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे, वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मैं उनका इंतज़ार, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये ज़रूर था दैट वी बोथ फेल्ट कि हाँ, थोड़ी बहुत रिजेंबलेंस कहीं ना कहीं ज़रूर है। आवाज़ शायद ज़्यादा मिलती है, उसके अलावा ऐसा कुछ ख़ास नहीं था। जिस जगह वो हैं वो बहुत बड़ी जगह है, एंड ऑफ कोर्स ही इज़ वन ऑफ द लेजेंड्स दैट हैज़ एवर लिव्ड ऑन द इंडियन सिनेमा। हम काम करते हैं और बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं। उनको 2-4 अरब लोग मुझे जानते हैं, मुझे भी 2-4, 3, 5, 6 लोग तो मुझे भी जानते ही हैं। पाकिस्तान में तो कम से कम जानते ही हैं, अगर बाहर नहीं जानते हैं तो। बट एक बात जो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आएगी, जो कल भी मैंने न्यूज़ में की थी, मुझे शाहरुख खान से मिलना बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा अच्छा शाहरुख से मिलना लगा। देयर आर 2 डिफरेंट पीपल। Shahrukh Khan Saab is Shahrukh Khan Saab, who is the king of Bollywood. But then Shahrukh is another human being. A human being who's very intact with his own core, with his own soul. जो अपने अंदर अपनी सोल के साथ बहुत अटैच है। तो आई थिंक मुझे उनसे मिलना बहुत अच्छा लगा। बिकॉज आई थिंक मेरा अपना कनेक्शन जो है वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। मेरे लिए बहुत सारी ये चीज़ें बेमानी हो गई हैं कि आप मशहूर कितने हैं, आपके पास पैसा कितना है, आपके पास लड़कियाँ कितनी हैं, आपके पास फैंस कितने हैं। ऑल दैट इज जस्ट, यू नो, आई वर्क बिकॉज आई वर्क, आई डोंट वर्क बिकॉज आई वॉन्ट टू बी फेमस, आई वॉन्ट टू बी रिच, यू नो, ऐसा कुछ नहीं। बिकॉज एक बात अल्टीमेट रियलिटी है, चाहे वो मेरे लिए हो, वो शाहरुख साहब के लिए हो, वो किसी और के लिए हो, वो आपके लिए हो, वो किसी और के लिए हो, कि हम सबको एक छोटे से 6 फीट के गड्ढे में जाना है। यू डोंट टेक एनीथिंग विद यू, द ओनली थिंग उस जगह आप लेके जाते हो इज़ व्हाट यू डू इन दिस वर्ल्ड, एंड दैट्स इट। एंड आई वांट टू डू गुड। मुझे चाहे 2 लोग जाने, चाहे मुझे 1 लोग जाने, चाहे मुझे 5 लोग जाने, चाहे मैं शाहरुख खान साहब का इंटरव्यू करूँ, चाहे मैं बराक ओबामा का इंटरव्यू करूँ, किसी का भी इंटरव्यू करूँ, इट डजंट मैटर, दिस इज़ माई जॉब, आई डू माई जॉब, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू बी नोन फॉर। बाकी इसकी बात है कि was it a good meeting? It was a beautiful meeting, it was a very nice meeting. काजोल की हम बात ही नहीं करते, हालांकि she was very good. अभी आप देखेंगे इसके अंदर काजोल भी थी। And then of course we talked about Rasta. I'm more passionate about Rasta than anything else. Rasta is my film, which is coming out in April. और April के अंदर रास्ता आ रही है। And Shahrukh was very kind enough, very gracious enough to say कि जी जितने लोग फ़ैन देखेंगे, फ़ैन के साथ रिलीज़ हो रही है, जितने लोग फ़ैन देखेंगे, फ़ैन देखने वाले लोग जो हैं वो रास्ता भी ज़रूर देखें। The music is really good और हमें अच्छा लगा मिलके। तो आज शाहरुख खान साहब का ये इंटरव्यू, जिसके बारे में इस वक्त तो शायद बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, तो वो आज आप देख सकेंगे। आज द कैट इज़ गोइंग टू बी आउट ऑफ द बैग। सो आई थिंक थोड़ी देर के अंदर ये इंटरव्यू जो है ये शुरू हो जाएगा। और उसके बाद मैंने उनसे जो सवाल किए वो नॉर्मल सवाल नहीं है, इंटरव्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज उसका जो लेवल है, नॉट शाहरुख खान, शाहरुख का जो लेवल है दैट्स वेरी डिफरेंट। अगैन जो मैंने सवाल किए हैं वो नॉर्म्स के नहीं हैं। 2-4 सवाल ऐसे हैं जो बाकायदा रूह के सवाल हैं, अंदर वाले सवाल हैं, और उनका जवाब उन्होंने बहुत अच्छा दिया। तो दिस इज़ फॉर शाहरुख खान साहब एंड काजोल। एंड ऑफ कोर्स आज हमारे शो में हमारे गेस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े गेस्ट हैं। प्लीज, आप बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। शाहरुख खान से
आज मैं बहुत क्यूट लग रहा हूँ। अच्छा, इससे शाहरुख खान से मिलकर आए, कम ऑन। और तो शाहरुख खान से मिलके मैं क्यूट हो गया हूँ। नहीं, वैसे ही क्यूट थे। somebody should tell शाहरुख खान साहब, शाहरुख खान साहब औरतों को तो अच्छे लगते ही लगते हैं, अब शाहरुख खान मर्दों को भी क्यूट बना रहे हैं। नहीं, बट वैसे कैसा लग रहा होगा? बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। बताओ ना, कंफ्यूज नहीं हो रही थी काजोल? इधर बात करूं, इधर बात करूं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। काजोल नहीं हूँ, शाहरुख वाज, तो काजोल शाहरुख से बात कर रही थी। बट यू नो, जब काजोल अंदर आई फौरन ना, तो मुझे देखा, इसके बाद कहती हैं, अच्छा। No, but काजोल is very pretty, माशाल्लाह very pretty, and सबसे बड़ी बात ही बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यार खुदा का वास्ता मेरी पिक्चर के लिए तालियां बजाओ। तुम लोग नहीं बजाओगे तो ठहर जाओ एक मिनट। हमारे पास रास्ता का टीजर भी पड़ा है ना। अच्छा ओके, पहले मैं वो चलाता हूँ जो शाहरुख खान साहब ने रास्ता के लिए कहा, फिर उसके बाद आपको टीजर दिखाऊंगा अपनी पिक्चर का। वॉच दिस। साहिर के शो पे दिलवाले प्रमोट करने आए, जो 18 दिसंबर को रिलीज हो रही है, और उसके शो पे मैं प्रमोट करना चाहूंगा रास्ता। प्लीज सबके सब रास्ता फिल्म जरूर देखिएगा जब रिलीज हो। सर आपकी फैन के साथ ही रिलीज होगी सर, प्लीज फैन के साथ प्रमोट। तो प्लीज जो है जितने लोग फैन देखिए और उसके बाद रास्ता जरूर देखने चाहिए। जितने लोग फैन देखें उतने लोग रास्ता जरूर देखें। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया। और अगर रास्ता के ज्यादा हो जाए तो प्लीज फैन देखने के लिए आए। तो आप लोग तालियां वाले दिल से नहीं बजाएंगे, क्या बात? अच्छा बजा के दिखाएं दिल से भाई। Was it planned कि आप लोग सब ब्लैक में ड्रेसअप हुए हुए थे, men, women in black? वो तो वहाँ जो वेटर थे वो भी ब्लैक में ही थे, सारे लोग ब्लैक ही में थे। मतलब आप होटल में जाएंगे तो नॉर्मली ब्लैक ही होता है। अच्छा, होता ये है कि हर आदमी ना ब्लैक में ऐसा लगता है कि शायद आप स्लिम लग रहे हैं थोड़े से। Exactly. तो उसकी वजह से सबने पहना था। अब शाहरुख साहब इज वेरी स्लिम, और बाकी मैंने इसलिए पहना था कि मुझे बहुत हार्ड टू हाइड अ लॉट। So that's why. No, it was just a coincidence that everyone was wearing black, and it was a nice meeting. It was a very good meeting. Very. And the words they have said about you. एक टेलीफोन कॉल है जी। Let's see who this is online. पिंकी तुम ले लो। हेलो, वो बोलेंगी ही नहीं। आप देखो, बोलेंगे। लो। हेलो जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रही हैं? अरे सलाम करते हैं पहले। मैंने आदाब सीखो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। साहिर से क्या बात करना चाहेंगी आप? मुझसे कोई बात नहीं करना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक। और साहिल भाई आप कैसे हैं? बस मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? बताइए, आप बताइए। सब अच्छा है? अल्लाह का शुक्र है। साहिल भाई, हमें तो आपकी फिल्म का बेचैनी से इंतजार है। खुदा का वास्ता देख लीजिएगा प्लीज जाके। बिल्कुल बेचैनी से इंतजार है। और आपका बेटा फौरन याद ही कर रहा है जो आप बोल रहे हैं। अच्छा चलिए। अच्छा, वो वाकई दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक मेरी तरह, एक तुम्हारी तरह, और मुझे दोनों से नफरत है। बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल। लेट्स सी दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? पता नहीं, बताओ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं आपकी फिल्म रास्ता जरूर देखूंगी। मुझे बहुत अच्छा उसमें आपका किरदार लग रहा है और हमें अपनी पाकिस्तानी फिल्में देखनी चाहिए। और मैं ये कहूँगी आपका मुकाबला किसी शाहरुख से नहीं है। आप हमारे अपने पाकिस्तान के इतने प्यारे हीरो हैं, आपका कोई मुकाबला ही नहीं है। अच्छा, ये मैं एक बात जरूर करना चाहता हूँ, और ये मैंने कल न्यूज़ पे भी की थी और मैं अभी भी करना चाहता हूँ। आई अप्रिशिएट कि हम में पाकिस्तानियत जागती है, बट एज ह्यूमंस एंड एज पीपल वी शुड नॉट यूज़ एनी derogatory लैंग्वेज। कुछ ऐसा इस्तेमाल किया गया है कि जहाँ बोला गया है कि शायद नॉट राइट। शाहरुख खान साहब बहुत बड़े आदमी हैं, एंड ऑनेस्टली जब मैं उनसे मिला हूँ तो मिल के उनकी एज ए ह्यूमन बीइंग मैं उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो प्लीज़ डोंट से एनीथिंग दैट इज़ नेगेटिव अबाउट एनीवन। आप मुझे तो बोलते ही रहें, और मुझे तो पिछले 10 साल से सुनने की आदत ही है, तो मेरे लिए आप कुछ भी यूज़ कर लीजिए, शाहरुख खान साहब के लिए मत कीजिए, बिकॉज वो हमारे मेहमान हैं और हम दोस्ती का पैगाम देना चाहते हैं, किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहते। और दूसरी ये बात है, सच बताऊँ, एक आदमी ने 25 साल मेहनत की है, हमें कोई हक नहीं पहुंचता, कोई राइट नहीं पहुंचता कि खड़े होके उसके बारे में कोई भी बात कर ले। yes. और he is a brilliant man. उनकी सेहत पे कोई ऐसा नहीं पड़ता। एक और टेलीफोन कॉल। लेट्स सी दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो साहिर
मैं अब क्या कहूँ, रेड शर्ट में। रेड शर्ट। यू आर सो क्यूट। रियली हमें, और ये पाकिस्तानी फिल्में जो माजी में बहुत मतलब उनका म्यार गिर गया था, अब आपकी रास्ता फिल्म देखने का हमें बेसब्री से इंतजार है, बेसब्री से। अच्छा, मैं आपको और तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, टुडे हम लोग दिलवाले प्रमोट कर रहे हैं, रास्ता प्रमोट नहीं कर रहे हैं। वो हम बाद में प्रमोट करेंगे। बहुत, और दिलवाले आज ही रिलीज हो रही है, और आज शायद मैं आप लोगों को दिलवाले जाके देखनी है। तुम लोग क्रिएटर लोग हो यार, तुम लोग, मैंने रास्ता की बात की, तुम लोगों ने हाँ क्या कह रहे? नहीं, दिल वालों का रास्ता। अच्छा जी, एक हमारे लिए जो सुबह सवेरे समा के साथ चलो। अच्छा, इस ब्रेक के बाद शाहरुख खान साहब का इंटरव्यू जो है वो शुरू हो जाएगा, एंड एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। जी अलीज़ा, आप कॉल लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं फरजाना लाहौर से बात कर रही हूँ। कैसी है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं स्टार्ट तो करना चाहती थी डायलॉग से जो रास्ता पिक्चर की है। वो इस तरह है कि दुनिया में दो तरह के ही लोग होते हैं, एक मेरी तरह और एक साहिर की तरह, और मुझे दोनों से मोहब्बत है। और दिल में यही बात इधर भी है उधर भी। डब स्मैश पहले आने लग गए, मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों में इसके डब स्मैश आने लग जाएंगे। कि हम तो प्रमोट करेंगे अपनी पिक्चर को, जाहिर बात है रास्ता हमें बहुत बेचैनी से इंतजार है और बहुत सारी विशेष हैं, और मेरे पास अल्फाज नहीं है, बस जल्दी से आ जाइए पिक्चर, और हम दिल वाले से पहले इस पिक्चर को देखना चाहते हैं। बहुत टाइम है, मुझे लगता है आपको जल्दी रिलीज करनी पड़ जाएगी। तो प्रेशर आ गया। मैं नामुकम्मल रिलीज कर देता हूँ, पहले शॉट के अंदर मुझे मार दिया गया, धाड़। पार्ट 1 पार्ट 2 कर देते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2। छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शाहरुख साहब का इंटरव्यू जो है वो शुरू हो चुका होगा। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात थी कि मैं उनके साथ बैठा था, इसलिए नहीं कि वो शाहरुख खान है, इसलिए कि वो शाहरुख हैं। एंड ऑनेस्टली मैं जो बात कर रहा हूँ शायद थोड़ी सी डिफरेंट है, आप ज़रूर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो शख्स अपने अंदर ट्रैवल करता है उसका अपनी रूह से एक रिश्ता जुड़ता है, और जब आपके गॉडफादर्स फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होते और इसके बावजूद आप स्ट्रगल के बाद ऊपर आते हैं और अपने आप को मनवा लेते हैं, तो फिर आपके अंदर एक ख़ास किस्म की सलाहियत होती है कनेक्ट करने की, लोगों से, ह्यूमन से कनेक्ट करने की। आई थिंक शाहरुख में वो सलाहियत है। तो एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद विद द इंटरव्यू ऑफ मिस्टर शाहरुख खान। फादर हो, नाम तो सुना होगा। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं साहब। अच्छा ये मुझे बताइए, जिसको तुम समझते हो लवर है वो बाप निकल तुम रेडियो पे और जिस तरह से बात करते हो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है, तुम्हारा अपना एक स्टाइल है और बड़ा ही अप्रतिम सुंदर है और बहुत अच्छा है। सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शाहरुख खान और ये हैं देखते रहिए सुबह सवेरे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आज बहुत सिंपल सी बात है, दो नाम मैं लूँगा और दोनों नाम बहुत बड़े। एनफ सैड, शाहरुख खान साहब एंड काजोल। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, हाउ आर यू काजोल, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक है, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। हम पाकिस्तान में बैठ के आप लोगों को बहुत पसंद करते हैं, बहुत देखते हैं, बहुत चाहते हैं, एंड दिल वाले इज़ कमिंग आउट। तो विल टॉक, तो शुरू में थोड़ा सा दिल वाले की बात हो जाए। हाउ इज़ दिस फिल्म, यू हैव मेड इट? हमें तो बहुत अच्छी लगती है। हमने तो बना दी। हम जब उसकी मेकिंग देखी थी, ख़ास तौर पे आपके गाने की,
गेरुआ की जब मेकिंग देखी थी थोड़ा डिफिकल्ट लग रही थी, बहुत डिफिकल्ट लग रही थी। And actually, if you ask me, that is the easier part of the film. Really? क्योंकि गाना है, सिर्फ 2 लोग थे और सारा यूनिट वहाँ पे था। हाँ, शूटिंग मुश्किल थी, ठंड थी, डिफिकल्ट एरिया है, टेरेन मुश्किल है और लाइट वगैरह का तकलीफ थी। लेकिन बाकी फिल्म बहुत मुश्किल से बनी है क्योंकि बहुत सारा एक्शन है। 160 दिन में बनाई है। I think more than that, 163 days. So 4 लोगों को कोऑर्डिनेट करना। Not only 4, 14 लोग हैं इस फिल्म के अंदर। Wow. कमल ईरानी साहब हैं, संजय मिश्रा हैं, जानी भाई हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं। एक्शन बहुत सारा है और इस सब को मिक्स करना, एक्शन, कॉमेडी एंड देन अ ह्यूज लेवल ऑफ रोमांस बिटवीन मी एंड काजोल एंड कृति एंड वरुण। तो कॉम्बिनेशन करना, सब करना, बड़े बड़े सेट हैं। अच्छा प्लीज़ एक बात बताइए, आप लोगों की जो फिल्म है ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी जो पहले फिल्म में आई हैं उससे? आपकी तो फिल्म में हमेशा रोमांस होता है बट नहीं, अलग है यार ये, क्योंकि एक तो रोहित शेट्टी का जॉनर बड़ा क्लियर है। हाँ, तो वो हमसे वैसे ही एक्शन में रोमांस होता है। चेन्नई एक्सप्रेस एक्चुअली रोमांस वो कम ही करते हैं। इस बार आई थिंक बहुत ज़्यादा है फिल्म में। मैंने जैसे बोला, चारों जो लोग हैं उनके बीच में, और इसकी एक्चुअली हम दोनों को बात ही अच्छी लगती है क्योंकि हमने आई थिंक बिटवीन अस काफ़ी सारे रोमांटिक जॉनर्स कर रहे हैं। चाहे कुछ कुछ होता है, दिलवाले दुल्हनिया है, बाजीगर इन सॉन्ग में, माय नेम इज़ खान। तो ये हमारे लिए दोनों के लिए बहुत अलग जॉनर है और एंड हमें कभी कभी लगता भी था कि ये फिट होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी रिसेंटली देखी 7-8 दिन पहले इनकम्प्लीट फिल्म, जितना भी देखा तो लगा रहे यार ये तो काफ़ी अच्छा बिठा दिया रोहित ने। ही इज मिक्स्ड एक्चुअली, जो उनका फोर्टे है जिसमें वो माहिर हैं, जैसे हिज थिंग इज एक्शन कॉमेडी एंड दैट्स व्हाट ही इज नोन फॉर। सो आई थिंक दैट इन इटसेल्फ हैज बीन मिक्स्ड वेरी नाइसली विद द स्टोरी और ऐसा नहीं लगता है कि हम 3 अलग पिक्चरें देख रहे हैं। सो इट्स डन वेरी वेरी नाइसली, यू नो। अच्छा, आप अभी इसकी स्प्री पे निकले हुए हैं, इसकी मार्केटिंग की स्प्री पे निकले हुए हैं, इसको एडवर्टाइज करें, कितने दिन हो गए बगैर सोए हुए? सच्ची बात करनी है, बिल्कुल बगैर सोए हुए कितने दिन हो गए? यार मुझे तकरीबन एक्चुअली 3-3.5। डू यू इवन नो व्हाट डेट दिस इज? मुझे नहीं मालूम मैं इस वक्त कहाँ हूँ, मुझे भी नहीं मालूम मैं किस देश में हूँ, किस प्रदेश में हूँ, मैं कौन हूँ। That we know. Okay. As long as you know and you're doing the right interview. But yeah, I've not slept for a long time यार, because मैं सिर्फ यही फिल्म नहीं कर रहा था। इसके अलावा एक और फिल्म भी थी, फैन भी ख़त्म करनी थी, रईस थी, और थोड़ी लंबी हो गई, और ये फिल्म रिलीज़ पर भी है, पोस्ट प्रोडक्शन भी है, हमारी कंपनी प्रोड्यूस भी कर रही है, रिलीज, बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्केटिंग नॉर्मली में। और उनको तो आदत है नहीं सोने की, मेरी हालत देखिए। ये बेचारी बेचारी 6 बजे सोई है, मैं 4-5 घंटे सो के मतलब उठ जाते हैं आराम से। अरे चलो लेट्स फेस द डे फ्रेश। मैं 8 घंटे में मरियल बिल्ली की तरह मैं आ रही हूँ, let's work, ऐसे I've become a vampire, I've become half a vampire। सब इतना मुझे प्यार करते हैं, काजोल, वरुण और प्रीति, तो मैं इनको बोलता हूँ बस 4 दिन और दो मुझको, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं आज ही अपनी सारी टीम को बोला, मैंने कल हम फिर सुबह पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं और उसके बाद फिर कहाँ जा रहे हैं। I think you're going back to India. Yeah. You're going back to Bombay and then to Delhi. Please give us 6 or 7 hours of sleep. You can't keep on doing this। वो बेचारी कभी लाइफ में मैंने ऐसा सुना नहीं, काजल जो है इतनी लेट सो रही है, सुबह उठती हैं, जल्दी उठती हैं और जल्दी सोती भी हैं। I'm little guilty but अब thank you। अच्छा, एक बात मुझे पूछनी है आपसे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शाहरुख इज़ वेरी meticulous, very meticulous. He goes into details and whatnot. Does he do that? Not at all, yeah. Not at all. In fact, I think he's not meticulous. Not at all. Really? He's meticulous in like if he's meticulous in what he plans. He's meticulous in a certain structure. But in the nitty-gritties and the details, I think he likes to hire the best people and make sure that they take care of. He's very good at delegating authority. No, I don't do. I'm not meticulous at all. Really? Well, I'm very disorganized. I'm a poet at heart. So I just do things. और मुझको ये थोड़ी नहीं तो ये पिक्चरें थोड़ी बनाते हैं। I'm gifted कि मैं हर वक्त काम कर सकता हूँ या जाग सकता हूँ, चीज़ें कर सकता हूँ, मुझे खुशी होती है। But if it was left to me as an organizational or a meticulous person, not at all. I have a lot of people who do that and very wonderfully, but otherwise I'm not meticulous at all. अच्छा, कभी ऐसा लगा कि ज़िंदगी में इसके अलावा कुछ और करते हैं फिल्म्स के अलावा? नहीं, सीरियसली मैं आपसे, there is a reason why I'm asking you that. I would like to teach. अच्छा। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, अपने भी दूसरों के भी, और बच्चे ही बहुत पसंद हैं मुझको ऐसा लगता है मैं बड़ा चाइल्ड लाइक हूँ। Now at this age when I honestly think he'd make a wonderful teacher. Really? मैं स्पोर्ट्स पढ़ा सकता हूँ। सेट पे भी जब बैठते हैं एक्टरों के साथ तो स्कूल खुल जाती है कि
you know, ये सीन ऐसे करते हैं हम, और you know whatever. So he's very good. He's a natural. I think my kids also, huh? My kids That's also. what I think. I think he's an amazing. He's really has a patience for it. कुछ लोगों में वो patience होती है, मुझ में नहीं है. कुछ लोगों में patience होती है, वो you know लोगों को सिखाने की, और वो एक अलग तरीका होता है. And I think you need a kind of a kindness to be able to teach. मैं सिखाना चाहूँ. और काजल अगर हो तो फिर chemistry. Joke crack किया था. We cracked a joke actually. Somebody else cracked the joke. You know, everybody keeps talking about your chemistry. You know, you should have been in मैं हूँ ना. Why? Because she was a chemistry teacher. अच्छा, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करता हूँ. जब मैं आपको सुनता हूँ या देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है that you do talk to yourself a lot, और वो आवाज़ आप अंदर से सुनते हैं. Do you do that? मैं यार अकेलेपन में बहुत खामोश रहता हूँ, और अगर पब्लिक ना हूँ मैं तो मैं बहुत ही रिक्लूसिव और क्वाइट हूँ. और जब शुरुआत में हम मिले भी थे तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि तुम कुछ बोलते ही नहीं यार. तो मैं पर्सनल लेवल पे बहुत क्वाइट हूँ. पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मुझको आकर बोलना लाजमी है, बोलना पड़ता है, तो मैं बोल देता हूँ जो मेरे दिमाग में बातें हैं. बट या आई लाइक टू सिट विद माई सेल्फ. अच्छा, ये बताइए, आपने अपनी फिल्म में साहिर नाम क्यों रखा था? विच फिल्म है साहिर? बिलू बाबा. बिलू बाबा. बिलू में, हाँ. एक्चुअली वो अपना प्रिया ने रखा था. अच्छा. और क्योंकि प्लीज़ मुझे उनका फ़ोन नंबर दे दीजिएगा, मुझे उनसे सीरियसली बात करनी है. क्योंकि साहिर का मतलब होता है जादू. जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मालूम है. यस ऑफ कोर्स. जी बिल्कुल मुझे मालूम था. तो क्योंकि मुझे मालूम था कि साहिर का मतलब जादूगर है, तो जो जादू करता है, मैजिक करता है, ऐसी चीज़ उसके साथ ही magician of life and goodness. I was doing my masters in petroleum engineering, and there comes this guy. His name was Yunus, and he came from India. And he goes, you know, you look like Shah Rukh Khan. And I just looked at him and I said, I'm sorry. I was just going to tell you one thing. Don't let anyone tell you that, because you are an extremely handsome man, about 1 million times better looking than I can ever be. Sir, I was about to say the same. No. To you. When I said that, I was going to say, I just did a show with your sister Shaista. And mashallah, she's very beautiful and you're very handsome. And your parents, not just because of your physicality, but because of the work that you both do. Mashallah, it's really nice. नहीं, thank you very much. कोई तुम्हें बोले तुम शाहरुख खान लगते हो, चल हट, शाहरुख खान कौन? तुम बहुत खूबसूरत हो यार. नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कह सकता. मैं ऐसा. Okay, stop. रुक जाओ. शाहरुख खान किसी और को बोल रहा है खूबसूरत. नहीं, it's not happening. इससे पहले कि मैं ये गाना तुम्हारे साथ करने लग जाऊं. Yeah, I think we should stop. हम शरीफ क्या हुए? हम शरीफ क्या हुए? सारी दुनिया ही बदमाश बन गई. सारी दुनिया बदमाश बन गई. दूसरा हाथ नहीं उठाया तूने, एक लड़की आएगी. अच्छा. Sorry, one more time. और अगर बहुत सारी लड़कियां चाहिए तो जैसे कबूतर बुलाते ना, आओ. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ शाहरुख खान और ये हैं काजोल. देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ. हम शरीफ क्या हुए? हम शरीफ क्या हुए? सारी दुनिया ही बदमाश बन गई. सारी दुनिया ही बदमाश बन गई. दूसरा हाथ नहीं उठाया तूने, एक लड़की आएगी. अच्छा. Sorry, one more time. और अगर बहुत सारी लड़कियां चाहिए तो जैसे कबूतर बुलाते ना, आओ. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ शाहरुख खान और ये हैं काजोल. देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ. अच्छा, बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है, लेकिन सबसे पहले तो बहुत सारी तालियां शाहरुख खान साहब के लिए. बहुत सारी तालियां. आयशा, ज़ारा, पिंकी, अलीज़े, all of you, tell me how do you feel? कैसा लग रहा है? Amazing. Like out of all, शाहरुख खान is telling you कि अगर तुम्हें कोई शाहरुख खान बोले, बोलना हटो, मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ. क्या फीलिंग आ रही थी इस वक्त? अंदर से बड़े खुश होंगे. अच्छा, मैं आपको बहुत सच्ची बात बताऊं, ऑनेस्टली बहुत अजीब सी बात लगती है, लेकिन वो बहुत बड़े आदमी है, इसी वजह से उन्होंने ये बात कही. ऐसा कुछ है भी नहीं, और ऐसा किसी को फील भी नहीं करना चाहिए. बिल्कुल भी नहीं फील करना चाहिए, ना मुझे फील करना चाहिए, ना किसी और को फील करना चाहिए. जो बड़े लोग होते हैं वो लोगों को रूम देते हैं, और उन्होंने मुझे भी रूम दिया. ऐसे मैंने अपने बड़ों से सीखा है. और इस स्टेटमेंट का किसी हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया वो मेरी हौसला अफजाई के लिए दिया. एंड दैट्स अबाउट इट. इसके अलावा और कुछ नहीं. इसके अलावा अगर कोई बात करता है तो वो बहुत सिली सी बात होगी, और वो ऐसी बात होगी जो कोई भी किसी के लिए कहेगा. अगर कोई बड़ा आदमी होगा तो वो यही जवाब देगा.
और as humans we need to understand people, we need to understand कि उस जुमले के behind है क्या, उसके भीतर है क्या, उसके अंदर क्या चीज़ बसती है, वो जुमला क्यों बोला गया. But the only thing that I was glad about that he has actually listened to my shows and he actually watched my shows. तो ये बहुत बड़ी बात और है. आपकी बोला के बारे में बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा रेडियो पे. आई सर आपके और आपकी सिस्टर के बारे में मतलब ही ऑलरेडी न्यू दैट यू गाइस आर देयर एंड सो. अच्छा साहिर, मैं एक व्यूअर के हिसाब से आपसे एक सवाल एक जैसे करना चाहती हूँ कि एक देखने वाला इस वक्त जितने पूरे पाकिस्तान ने देखा है और कंटिन्यूसली फेसबुक पर भी बहुत सारी पिक्चर्स आपकी अपलोड हुई हैं और सभी ने देखा है, तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि आप शाहरुख खान से मिले हैं और काजोल से मिले हैं और जाहिर सी बात है बहुत सारे फैंस हैं इनके. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या हर किसी का एक ही सवाल इस वक्त सबके दिलों में एक ही फील आ रही होगी कि आपको कैसा लगा उनसे मिलकर? बहुत अच्छा लगा, ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. लेकिन आई थिंक मुझे शाहरुख खान से मिलना तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन शाहरुख से मिलना उससे ज़्यादा अच्छा लगा. टू डिफरेंट पीपल, टू डिफरेंट थिंग्स. मैं जो बात कर रहा हूँ वो शायद बाद में बहुत कुछ अरसे के बाद समझ में आएगी लोगों को. शाहरुख खान इज एन एक्टर, ही इज गोइंग टू लिव फॉरएवर बिकॉज जो काम उन्होंने किया है. बट शाहरुख इज अ पर्सन, इज एन अमेजिंग मैन, इज एन अमेजिंग मैन. मुझे उनका जो दिमाग है, वो उनका जो इंटेलेक्ट है वो बहुत पसंद है. द वे ही रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस, द वे ही आंसर्स, द वे ही इज अटेंटिव, तो वो बहुत कमाल है. एंड द वे ही वर्क्स टायरलेसली, वो मुसलसल काम कर सकते हैं और ये मुझे बात उनकी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है. वेरी हार्ड वर्क. वी हैव नोटिस वन मोर थिंग कि काजल बार बार बीच में इंटरैक्ट भी कर रही हैं, हंस भी रही हैं, हंसा भी रही हैं, एंड आपका फोकस शाहरुख खान. काजल फिर अपनी तरफ हंसा रही है और वो कुछ. अच्छा ऐसा नहीं है, अभी इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ, आगे देखना काजल से भी फोकस है. ओके, अभी बहुत ज्यादा है, अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत ज्यादा. एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट. व्हाई डोंट यू टेक दैट? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. चलो भाई मैं तो जा रहा हूँ, खुदा हाफिज. नहीं आप लोग करें ना काम. हाँ बात कीजिए, बात कीजिए. नहीं वैसे ही कहते हैं ना, साहिर भाई से बात करा दें. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है और आप लोग माशाल्लाह अच्छा लग रहा है. और ये साहिल भाई ने बहुत अच्छा किया है कि शाहरुख खान को ले आए. मेरी भी बात शाहरुख खान से. आपकी बात करा रहे थे शाहरुख खान से. एक में होल्ड कीजिए. हेलो शाहरुख. हाँ भाई वो जरा बात करनी है. क्या नाम है आपका? नाम बताइएगा. मिसेस साजिद. मिसेस साजिद ने शाहरुख भाई आपसे बात करनी है. आपको कॉल बैक आ रही है? जी जी. और नहीं, मुझे बहुत पसंद है ये शाहरुख खान और इनकी वजह से मैं आपको ही पसंद करने लगी हूँ. आपको भी देखती हूँ. आप भी तो यही लगते हैं ना, शाहरुख खान ही तो है. अल्लाह ताला रहम करे. चलिए जी, बहुत इसको कहना था. नहीं. बट बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. एक और टेलीफोन कॉल. अस्सलाम वालेकुम. हेलो साहिर, अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? मैं ठीक, शैला ज़फ़र बोल रही हूँ. साहिर, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं कि आप कौन बोल रही हैं, मुझे पता होता है कि आप कौन बोल रही हैं. मुझे मालूम है, तुम्हें मालूम है. हाँ जी बोलिए. साहिर, क्या बताऊँ, साहिर मुझे कितना पसंद है ये तो सब जानते हैं, लेकिन शाहरुख खान भी मुझे बहुत पसंद है. तुमने बिल्कुल ठीक कहा शाहरुख खान के बारे में. वाकई वो बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा एक्टर तो वो है ही, लेकिन वो बहुत बड़ा इंसान है. और उसने जो बातें कही वो उसकी ग्रेटनेस है. और हमारा साहिर शाहरुख खान के पास पहुंचा और हमने उसका इंटरव्यू लिया. हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है. और साहिर, इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि तुम इससे भी आगे जाओगे इंशाल्लाह. और एक दिन शाहरुख खान जैसे लोग हमारे साहिर खान, मेरी दुआ है साहिर. आई डोंट नो कि मैं आगे जाऊंगा नहीं आगे जाऊंगा, हमारा कभी मीडिया इतना बड़ा होगा या नहीं बड़ा होगा. ऑल आई वांट टू डू इन माई लाइफ इज डू, एंड दैट्स इट. मेरे लिए शोहरत प्रॉब्लम नहीं है, ना पैसा प्रॉब्लम है, ना शक्ल प्रॉब्लम है. मेरे लिए सिर्फ एक चीज़ का प्रॉब्लम है कि क्या मैं अल्लाह के बंदों में से हूँ, और अगर मैं हूँ तो मेरे लिए बहुत है. ज़बरदस्त. That's all I need. I would love to add one more thing. इन्होंने बोला कि आप इंशाल्लाह शाहरुख से भी बहुत आगे जाएंगे, लेकिन मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी. हमारी जितनी इंडस्ट्री है, हमारा जितना मीडिया है, माशाल्लाह जहाँ आप अभी स्टैंड कर रहे हैं, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस एक्चुअली. अच्छा अभी बहुत सारा इंटरव्यू बाकी है. डोंट वरी, हमने इसको बिट्स एंड पीसेस में आपको दिखाना. अभी तो बहुत सारा इंटरव्यू बाकी है. बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो इससे पहले कभी शाहरुख साहब से किसी ने मतलब नहीं पूछे. एक और दफा आएंगे गूज़बम्प्स का क्या सवाल है? ऐसे ही यार, एक्साइटमेंट हो रही है ना. तुमने कभी ऐसी एक्साइटमेंट मेरे लिए तो नहीं दिखाई आज तक मेरे शोज में. नहीं, आपकी फिल्म की मेकिंग देखेंगे ना, फिर दिखाएंगे. आप क्या बात कर रहे हैं भाई. मैं दुबई में सैलून गई
और मैं इतने सारे मॉर्निंग शोज में गई हूँ, 3 साल से 4 साल से जा रही हूँ, और लड़की ने मुझे कहा मुझे साहिर बहुत पसंद है। There you go, that's it, that's it. और उसने मुझे कहा मैंने आपको साहिर के शो में देखा, मैंने कहा और कहीं नहीं देखा, कहती साहिर के शो में तो साहिर के अलावा और आता क्या है? साहिर के अलावा तो और कुछ है नहीं ना। लेकिन मैंने उसको एक बात बोली कि तुम पाकिस्तान आओगी मैं साहिर से मिलाऊंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं अभी दुबई जा रहा हूँ, मुझे नंबर दे दो, मैं खुद ही मिलूंगा। You know, we can do that. But honestly, how do you feel? कैसा लग रहा है आपको? इंटरव्यू कैसा लग रहा है? Are you excited about the next part? Yes, very excited. और अभी मेकिंग देख के मुझे एकदम से I feel जो आप बता रहे थे कि शाहरुख खान कितने हार्ड वर्किंग है, वो सारे के सारे लोग, शाहरुख, काजोल, अदरवाइज एवरीवन, मतलब वो वीडियो देख के ही सिजल, मतलब ठंड लगना शुरू हो रही थी कि इतनी मुश्किल वहाँ पे जा के उन्होंने कैसे बनाया है। दे हैव टू बी सो हार्ड वर्किंग, माशाल्लाह। प्लीज अगर आपको ठंड लगे तो बता दीजिएगा। मुझे तो ठंड वैसी लग रही है बहुत। अच्छा एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाएगा कहीं नहीं, बिकॉज अभी शाहरुख खान और काजोल का इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा बाकी है। अभी तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो ब्रेक के बाद आपको पता चलेंगे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। यार मैं 25 साल के बाद भी अपनी टिकट बेच रहा हूँ, तुम्हारे शो पे आकर बेच रहा हूँ। प्लीज 18 दिसंबर को दिलवाले जरूर देखेगा, और मैं बाहर ही खड़ा हूँ सड़क पर टिकट बेचता हुआ। एक्चुअली मेरी पहली जो 25 साल की जिंदगी थी, यू नो, मेरे फादर की डेथ हो गई, फिर मेरी मदर की डेथ हो गई, मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब थी, और मतलब बहुत हमारे जो इकोनॉमिक हालात थे इतने अच्छे नहीं थे, एंड सिर्फ पढ़ाई की थी मैंने थोड़ी बहुत, और मैं मुंबई आ गया। कोई तुम्हें बोले तुम शाहरुख खान लगते हो, हट शाहरुख खान कौन, तुम बहुत खूबसूरत हो यार। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कह सकता, मैं ऐसा रुक जाओ, शाहरुख खान किसी और को बोल रहा खूबसूरत, नहीं, इट्स नॉट हैपनिंग। इससे पहले कि मैं ये गाना तुम्हारे साथ करने लग जाऊं, I think we should stop. कोई तुम्हें बोले तुम शाहरुख खान को, तुम बहुत खूबसूरत हो यार। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कह सकता, मैं ऐसा रुक जाओ, शाहरुख खान किसी और को बोल रहा खूबसूरत, नहीं, इट्स नॉट हैपनिंग। इससे पहले कि मैं ये गाना तुम्हारे साथ करने लग जाऊं, I think we should stop. हम शरीफ क्या हुए? हम शरीफ क्या हुए? सारी दुनिया ही बदमाश बन गई। सारी दुनिया ही बदमाश बन गई। दूसरा हाथ नहीं उठाया तूने, एक लड़की आएगी। अच्छा सॉरी और अगर बहुत सारी लड़कियां चाहिए तो जैसे कबूतर बुलाते ना, आओ आओ आओ। विश्वा, Yes, tell me, how is it? Excellent interview. I think जिस तरीके से आप इंटरव्यू लेकर चले, ह्यूमर था उसमें, the right questions and the right answers, and everything was so well balanced, माशाल्लाह, कि कोई एक्सपीरियंस एंकर ही ऐसा वेल कंडक्टेड शो कर सकता है। अच्छा, you know I'm the best anchor you have in Pakistan. माशाल्लाह, you know that, right? माशाल्लाह, yes. Just reminding you that my name is Sahir Lodi, and I'm the best there is, I'm the best there was, and I'm the best there ever will be. And I vote for that too. I'm just kidding. अच्छा, I think जब हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, this is all silly jokes, please इसको कहीं उसको मत लिख दीजिएगा, मैं I was just joking. No, but I do believe that I'm the best. पहले डिसाइड कर ले सीन क्या है। मैं आपको बताऊं, जब हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे तो अच्छा हम लोगों को पता ही नहीं था, बिकॉज आई डोंट प्रिपेयर क्वेश्चंस। मैं तो कभी किसी इंटरव्यू के लिए नहीं क्वेश्चंस करता, कभी प्रिपेयर नहीं करता आज तक ज़िंदगी में। कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा, अपनी पिक्चर कर रहा हूँ तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को, बिकॉज दूसरे लोगों के डायलॉग्स होते हैं, मेरे क्यूज़ होते हैं, मैं उनको बता देता हूँ। अब हर टेक के अंदर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे डायरेक्टर को। साकिब मुझे अक्सर कहता है, भाई जो जुमला आप बोल रहे हैं ना, आपने जुमला वही बोलना है। वो क्लोज होते हैं, 85 का लेंस होता है, 35 का लेंस होता है, 28 का लेंस होता है, और मेरे जुमले हर टेक में चेंज हो रहे होते हैं। तो आई डोंट थिंक, आई थिंक ये थोड़ा प्रॉब्लम है मुझ में, मैं लिखा पढ़ा नहीं बोल सकता। You like it your way. I don't know if it's my way or not, but basically दिल से। अच्छा, क्या करना है हमने? इंटरव्यू पे जाना है? 2 कॉल्स, ओके। 2 कॉल्स के बाद अब बाकी जो हिस्सा इंटरव्यू का है वो दिखाएंगे। 3 पार्ट में है, सेकंड पार्ट हम आपको अभी दिखाने वाले हैं इन 2 कॉल्स के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
मिसेस रऊफ बात कर रही हूँ कराची से। काश मैं भी कह सकता, मैं मिसेस रऊफ बात कर रही हूँ कराची से, बट मैं नहीं कह सकता, तो मैं साहिल लोधी बोल रहा हूँ। आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा इंटरव्यू ले रहे हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, लग रहा है पहली दफा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मिसेस रऊफ के लिए, बहुत सारी तालियां। एक और टेलीफोन कॉल प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं नौरीन बात कर रही हूँ कराची से। ओके जी, किससे बात करना चाहेंगी आप? मैं आप सबसे बात करना चाहूंगी। थैंक गॉड, कोई तो हमारे लिए कॉल आई। आप सब बहुत अच्छे गेस्ट हैं, थैंक यू। और साहिर भाई से कहना है कि साहिर भाई आप तो हमारे हीरो हैं, आपका और शाहरुख का मुकाबला नहीं है। शाहरुख है, साहिर है। साहिर भाई मुझे आपसे कहना था, आप शाहरुख से मिल के आए हैं साहिर भाई, तो आप हमारे लिए मूवी के टिकट्स ले आते तो हम अभी वो देखते, फिर रास्ता मूवी आएगी, मूवी के टिकट्स उधर से ले आते। तो शाहरुख खान क्या टिकट दे रहे थे मुझे उस वक्त? हमें आप हमें दें उनकी मूवी के टिकट, फिर रास्ता के भी दीजिएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, रास्ता के आई कैन प्रॉमिस, हम दिलवाले के टिकट दे सकते हैं, हमारे पास हैं क्या अली? दे सकते हैं? चलो यार, एक काम करता हूँ मैं, तुमने शाहरुख साहब का नाम लिया है तो मैं उनकी तरफ से आपको 2 टिकट्स दे रहा हूँ दिलवाले के, मेरी तरफ से ले जाइए। मुझे भी चाहिए। चलो अब सबने रोना शुरू कर दिया। मुझे भी चाहिए। अच्छा, खुदा हाफिज़ जी, खुदा हाफिज़। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। कभी सोचिएगा। अच्छा, नेवर माइंड। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम मैं हॉल पे उठी देर से। जी, वो बड़े गलत लोग हैं, आपको होल्ड पे रख देते हैं। बताइए, आप थोड़ी देर और होल्ड कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहत, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं कब से कॉल में आ रही हूँ आपसे, मैं बस आपसे बात करना चाह रही हूँ। बताइए। और शाहरुख भाई, काजल और आप सुपर हिट हैं, और आज की फिल्म तो दोनों सुपर हिट ही जाएगी। आपकी बहुत बड़ी सहेली। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्रोग्राम में आना चाहती हूँ, मुझे आपको बुला रहे हैं। मैं आपको मंडे को बुला रहा हूँ, मंडे को फरहत हमारे शो पे आएंगी। बहुत सारी तालियां फरहत के लिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरव्यू का जो बाकी हिस्सा है, जो सेकंड पार्ट है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप लोगों का वेट खत्म हुआ, आप चारों भी प्लीज देख लीजिए, स्क्रीन की तरफ नजर कीजिए। 1 2 3 गो। अच्छा, बट ऐसा हुआ है, और अक्सर ऐसा हुआ, ये इल्ज़ाम मुझ पर लगता है कि आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड। मैं कभी अपने आप को देखता हूँ तो मेरा दिल चाहता है काश मैं इनकी तरह वाकई लगता, बट मैं नहीं लगता इनकी तरह। ना मुझे इनकी तरह एक्टिंग आती है, ना मैं इनकी तरह बोल सकता हूँ, ना मैं इनकी तरह सोच सकता हूँ। आपने एक पिक्चर की दिल से, उससे बहुत पहले मैं रेडियो कर रहा था। रेडियो इज़ मेरा बचपन का शौक। आई लव रेडियो, आई लिव फॉर रेडियो। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, शाहरुख खान की तरह से करें, वट एवर यू डू इन लाइफ समहाउ इट कम्स बैक टू मी। आज ये तो रेडियो के पे कभी नहीं है। दिल से बोलो, रेडियो जॉकी तुम। Oh, you were a radio jockey? Yeah. What acting? You should actually start watching his films. कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपने एक फेवर मुझे करनी है, बस इंटरव्यू खत्म होने से पहले आपने सारी दुनिया को बोलना है कि योर नेम इज शाहरुख खान, माय नेम इज साहिल लोधी। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट्स वेरी क्लियर। प्लीज ये बाद के अंदर बोल दीजिएगा, अभी मत बोलिएगा सर, अभी इंटरव्यू खत्म नहीं हो। हाँ, बात करते करते ऐसे लोधी, साहिल लोधी। अच्छा, कमिंग बैक टू योर फिल्म दिलवाले, टॉक अबाउट योर केमिस्ट्री। वो तो नजर आती है, या वी आर डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट योर केमिस्ट्री। इनके साथ भी काम किया और आपने और लोगों के साथ भी काम किया। हाउ डिफरेंट इज वर्किंग विद काजोल? काजोल मैं बहुत सालों से जानता हूँ। जब शायद 19 साल की थी, उनकी पहली फिल्म आई थी बेखुदी, शायद 17-18 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू किया। तो बहुत रियल है यार, बहुत ऑनेस्ट हैं, और कई बार मैं इनको बोल सकता हूँ क्योंकि बहुत करीब है मेरे, कि डोंट एवर करप्ट योरसेल्फ विद नोइंग द टेक्निक ऑफ एक्टिंग। क्योंकि ये जो, जैसे हम जब मुझको ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि बच्चे जो हैं सबसे खूबसूरत सीख है एक्टिंग के लिए। सो आई लर्न ऑल माई एक्टिंग फ्रॉम किड्स। मेरे अपने बच्चे हैं, और जब मेरे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मैं और बच्चे कर लेता हूँ। Currently, Abraham is manual. जब मुझे लगता है एक्टिंग यारी में करता हूँ, so I really learn from kids. I think उनमें एक इनोसेंस है, एक नेचुरलनेस है, एक खूबसूरती है। वो अगर बुरा भी बोलते हैं तो बुरा नहीं लगता है। और
And she's got that instance. हम जब शुरुआत करते हैं तो वो सब होता है हमें, और फिर कहीं पे खो जाता है, क्योंकि we do our stuff, we know the technique and we start doing what we know and we know the ropes, or we know how to get about what we have to do. But 22 साल से जब से मैं जानता हूँ और जितनी फिल्में मैंने इनके साथ की और कुछ देखी भी हैं इनकी जो मेरे साथ नहीं थी, there is that child-like quality and that is outstanding यार. मतलब मैं अभी 5 साल बाद काम कर रहा हूँ and I can tell you this not because she is my friend, that अगले 5 साल तक इनके साथ ये 7-8 महीने गुजारने की वजह से मैं बहुत कुछ नई चीज़ें इनोसेंस और बचपने और रियल और ऑनेस्टी की सीख चुका हूँ. तो इनको ये नहीं मालूम कि सिर्फ इस फिल्म में मुझे फ़ायदा नहीं है इनसे, अगली 5 सालों में जो दूसरी हीरोइंस हैं उनको कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं इतना कुछ सीख कर आ रहा हूँ. अच्छा, दिस गोज़ टू बोथ ऑफ यू. आज भी फिल्म्स बनती हैं, पहले भी बनती थी, आप लोगों ने शुरू किया था और बहुत अच्छे. वी ऑल लव यू एंड वी ऑल हैव वॉच्ड ऑल योर फिल्म्स. पहले की काजोल में और आज की काजोल में is there a difference? The innocence is there. Better be. The better way be. I'm not talking about not in respect of acting. Yes, of course. That's exactly what I mean. In respect of your personal growth. Yes, of course. I've had 2 kids. I think बच्चे जो होते हैं सबसे बड़े टीचर्स होते हैं, और मेरे बच्चों ने मेरे को इतना सारा कुछ सिखा दिया है. First and foremost in it is patience. I think I was very impatient before I had my children, and when you become pregnant and you have a child of your own to look after who tests your patience to that extent, like how I test Shah Rukh's. I test Shah Rukh's patience a lot, trust me. So I know what he's going through, and I hope that I am a more evolved person today. I hope that I'm a better person today. That is where I'm going with life. I hope that I am better 20 years from now as well. कभी आपने स्ट्रगल किया लाइफ के अंदर? मतलब मुझे भी किसी ने एक फैक्ट दिया है एंड जस्ट वांट टू कंफर्म दैट. यू ओके? यू वांट वाटर? किसी ने मुझे भी एक फैक्ट दिया है कि फॉर द फर्स्ट फिल्म यू एक्चुअली सोल्ड योर ओन टिकट्स. ऐसा हुआ था? यार मैं 25 साल के बाद भी अपनी टिकट बेच रहा हूँ. तुम्हारे शो पे आ गए थे 18 दिसंबर को दिलवाले जरूर देखना, और मैं बाहर ही खड़ा हूँगा सड़क पे टिकट बेचता हूँ. नॉट लिटरली बट मतलब जेन्युइनली मुझको मुंबई ने बहुत 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 प्यार से ट्रीट किया है. मैं दिल्ली वाला, और मैं पहली फिल्म में आया, मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए. अजीज़ मिर्ज़ा, जूही चावला, विवेक वासवानी, अमृता सिंह, जितने भी लोग थे, हेमा जी, मिस्टर राजीव मेहरा, सब ने मुझे इतना प्यार. राकेश रोशन जी, दे वाज सो लविंग टू मी. ऐसा लगा कि मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ, उनका ही बच्चा हूँ. एंड देन आई मेड ब्यूटीफुल फ्रेंड्स लाइक काजोल एंड ऑल. मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि मैंने बिल्कुल स्ट्रगल नहीं किया. ये झूठ होगा, ये ऐसी रोमांटिसाइजिंग होगा. मुंबई में आने के बाद एक्चुअली मेरी पहली जो 25 साल की ज़िंदगी थी, मेरे फादर की डेथ हो गई, फिर मेरी मदर की डेथ हो गई, मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब थी, और मतलब बहुत हमारे जो इकोनॉमिक हालात थे इतने अच्छे नहीं थे. एंड सिर्फ पढ़ाई की थी मैंने थोड़ी बहुत, और मैं मुंबई आ गया. जिस दिन से मैं मुंबई में मैंने कदम रखा है, मुझे सिर्फ प्यार मिला है, दौलत मिली है, शोहरत मिली है, नाम मिला है, और कुछ 1.25 एक्चुअली वो भी नहीं, 3 बिलियन लोगों की फैमिली मिली है. So मुझे बिल्कुल भी मैंने स्ट्रगल नहीं किया. मैं झूठा हूँगा. How much do you miss your father? And there is a reason why I'm asking this. I miss his gentleness. मेरे जो फादर थे वो बहुत ही मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं अपने माँ बाप के बारे में बात करते. See, I think शाहरुख के बारे में वैसे तो सब लोग बहुत कुछ जानते हैं, and we all know that you speak really well. फिल्म के बारे में आप बात कर सकते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में. They don't know that inner शाहरुख. आपका एक जुमला मैंने कैच किया था एक जगह, if you allow me, I'd say that. आपने कहा था अपने फादर के बारे में कि वो, मैं उनके साथ बैठ के एक जगह चने खा रहा था, और he'd make such small things such fun. How much do you miss him? I miss him a lot. I miss my father a lot, and it's been long since he's passed away. तो अजीब सा लगता है, बड़ा पर्सनल सा फीलिंग है. तो मैं जो लोगों को कहता हूँ, मैं कभी कभी अकेला बैठ के रोता हूँ, तो मैं उन दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ गमगीन हूँ, बट आई विश दे वर देयर. उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि 2 बातें बोलते थे हमें, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो पहाड़ों पे नंगे पैर चढ़ जाते थे, और दूसरी बात बताई थी कि बेटा जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं. So he taught me these 2 things, and I remember. Wow, that is amazing. Yeah, we would sit down. He was very educated. He was a poet. He would tell us really good things, and he was very poor by the time I met him. Youngest freedom fighter for the country, and he would sit down and say, "पापा, मम्मी कहती हैं आप कुछ करते नहीं हैं, so बेटा जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं." So I really like. I would like to be in that state of success. कि मैं कुछ ना करूँ और कमाल करूँ. आप कुछ नहीं करते और वाकई कमाल करते हैं. स्क्रीन पे आते हैं, then कमाल हो जाता है.
शाम। Comments. I think it's a new trend, no? That you've started that internationally अब interviews हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। Normally हमने नहीं देखा। और अब मुझे लगता है सब लड़ पड़ेंगे इंडियन अब I think there will be this rush के interview हो रहे हैं और मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि जब से मैं शरीफ हो गई हूँ तब से दुनिया बदमाश सारा शहर ही बदमाश। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जब हम किसी के लिए कमेंट्स करते हैं पब्लिकली, हम बहुत आसानी से हम कह देते हैं कि ना ये अच्छा एक्टर है, ये अच्छा एक्टर नहीं है, या फेक है, या फिर ये आर्टिफिशियल है। बट एक्टर्स वाकई बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद ही इस स्टेज तक पहुँचते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप भी एक मुकाम पर इस वक्त हैं, वो भी एक मुकाम पर है, और दोनों ही बहुत अच्छी सक्सेस से गुजर रहे हैं। आज का शो साहिर वर्सेस शाहरुख ज़्यादा बन गया था। बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि क्यों बनाई है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, because we do different things. I host and he acts, and then अब मैं एक्टिंग में नहीं, अब आप भी तो आप भी तो रेडियो का मुझे बात आई तो I've been a hardcore radio fan for you. Like I could recall because I remember you've been brilliant on radio. The way you talk, it's so mesmerizing. दूसरे मैंने कभी लोगों का उस तरीके से नहीं सुना होगा शो जैसा आपका सुना। अभी इसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको आगे सुनने को मिलेंगे। बिकॉज मैं क्यों कह रहा था बार बार कि मुझे शाहरुख से मिलना अच्छा लगा। शाहरुख खान तो वो हैं ही बिल्कुल, लेकिन शाहरुख इज़ अनदर पर्सन, अ डिफरेंट पर्सन। वो उनका वो पर्सोना जो फिल्म में पिक्चर में है वो डिफरेंट है, और वो जो वैसे मिलते हैं वो डिफरेंट है। आई ऑनेस्टली बिलीव कि जो उनका इंटेलेक्ट है वो हम लोगों के पास हो, बहुत सारे लोगों के पास हो जो हमारे मीडिया में। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है हम लोग ज़रा से ना थोड़ी सी शैलो बातें कर जाते हैं। मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे इधर इंडिया में भी ऐसा है, बहुत सारे शैलो लोग हैं, लेकिन हम जस्ट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट शाहरुख। उनसे मैंने कम बातें सुनी हैं जो ऐसी हों जिन पर एतराज़ किया जा सकता है या जिनके बारे में सोचा जा सकता है। बहुत अच्छी बातें करते हैं। इसी तरह से जब आप बड़े होते हैं तो बड़े होने के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी हो जाती है। अब बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा कि ये पूछ लो, ये पूछ लो, ये पूछ लो, ये पूछ लो, लेकिन जब मैं वहाँ बैठा था तो मुझसे बड़ी एक चीज़ थी, और वो चीज़ थी पाकिस्तान। आई हैड टू मेक श्योर कि मेरा मुल्क जो है उसकी जो डिग्निटी है वो बरकरार रहे, मेरी अपनी जो शनाख्त है वो बरकरार रहे। I not taking anything away from Shah Rukh Khan sahab, brilliant, but then again at the same time I didn't want to ask any silly questions जिससे पाकिस्तान इंडिया के लोग ये कहें कि यार आपने गलत कहा या कुछ आपने ऐसा किया। I don't, देखें मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी I don't want to be controversial honestly। बहुत सारे और लोग हैं, उनको करने दें। बहुत सारे और लोग हैं जो कंट्रोवर्सी के अंदर आके, मैं तो खड़ा हो जाऊं तो कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। बट ऑनेस्टली मैं कोई ऐसी सिली बात नहीं करना चाहता जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो। आपकी मुझे पसंद करते हैं, वेल एंड गुड, नहीं पसंद करते, वेल एंड गुड। मुझे सिर्फ इतना पता है ये छोटा सा स्पैन है मेरी ज़िंदगी का, एक दिन मैं नहीं हूँगा और मेरे साथ मेरी सारी कहानी खत्म हो जाएगी। एंड दैट्स वेयर इट एंड्स, दैट्स वेयर इट बिगिंस। आई ओनली लिव टू मीट माई गॉड एंड दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं चाहिए। छोटा सा मुझे एक ब्रेक है, मिलता हूँ आपसे, मिलता हूँ एक ब्रेक के बाद। अभी बहुत सारी पिक्चर बाकी है, बहुत। अभी तो वो बाकी है, ये अभी तो ये बाकी है। अभी तो इट्स मी एंड शाहरुख, ही इज गोइंग टू टेल मी एग्जैक्टली हाउ टू कैच गर्ल्स। इन्होंने मुझे बताना है कि लड़कियां किस तरह से मतलब बुलाते हैं या तो अभी आप देखिएगा। अभी छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। हम शरीफ क्या हो गए? सारी दुनिया ही बदमाश बन गई। सारी दुनिया ही बदमाश बन गई। दूसरा हाथ नहीं उठाया तूने, एक लड़की आएगी। अच्छा सॉरी मत उठाए। और अगर बहुत सारी लड़कियां चाहिए तो जैसे कबूतर बुलाते ना, आओ आओ आओ। जीने का मजा तो सुबह में है, जीने का मजा तो सुबह में है। हम शरीफ क्या हुए? हम शरीफ क्या हुए? सारी दुनिया ही बदमाश बन गई। सारी दुनिया ही बदमाश बन गई। दूसरा हाथ नहीं उठाया तूने, एक लड़की आएगी। अच्छा सॉरी मत उठाए। और अगर बहुत सारी लड़कियां चाहिए तो जैसे कबूतर बुलाते ना, आओ आओ आओ। कोई तुम्हें बोले तुम शाहरुख खान लगता है, चल हट,
शाहरुख खान कौन? तुम बहुत खूबसूरत हो यार। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कह सकता। मैं रुक जाओ, शाहरुख खान किसी और को बोल रहा खूबसूरत, नहीं, इट्स नॉट हैपनिंग। इससे पहले कि मैं ये तुम्हारे साथ करने लग जाऊं, Yeah, I think we should stop. ये हम सब गाएंगे शाहरुख खान और काजोल के लिए, ठीक है? Everyone. अच्छा, आपको ये पता है ना कि आप लोग तालियां बजाएंगे तो ये इंडिया भी जाएगा, जोर से। ये थोड़ा सा माइक बढ़ा दीजिएगा, पिंकी। Here we go. कौन सा गाना है ये? किसी को पता है? बजाइएगा जरा। हाँ, पहचान लिया पहली प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। जोर से तालियां और साथ साथ गाएं भी। और थोड़ा सा मेरा माइक बढ़ाइएगा। और अभी इंटरव्यू का बहुत सारा हिस्सा बाकी है, मैंने बताया ना, अभी तो वो बाकी है। आंखें मेरी सपने तेरे, जहाँ तेरी सांसें तेरी, ओ मेरा है क्या सब कुछ तेरा, जहाँ तेरी सांसें तेरी। तूने आवाज दी, देख मैं आ गई, प्यार से है बड़ी क्या कसम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। बाहों में मर जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा ये हो जाए शाहरुख खान। तो ये जाना, everyone जाना सनम। It happened. Yeah, it happened. We love Shahrukh Khan, so anyway, and we love Kajol as well. So, but anyways, ladies and gentlemen, हम इंटरव्यू चला सकते हैं? कॉल्स लेनी है, बताइए मुझे। अच्छा, दो कॉल जी, 2 calls. जी, अस्सलाम वालेकुम। होल्ड में लोग साहिर के लिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सर भाई मैं रामू बशर बोल रहा हूँ लाहौर से। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत अर्जेंट। जी सर, आपका शुक्र। गुड मॉर्निंग, सुबह सवेरे समा के साथ। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं? सब खैरियत?
सर ठीक ठाक, आपका शो देखने सर बड़ा अच्छा लग रहा है और आपने जो शाहरुख भाई के साथ इंटरव्यू किया वो बड़ा मुझे मजा आ रहा है क्योंकि हमारा पहले एंकर पैंसर है पाकिस्तान के जिन्होंने आपका उनके साथ इंटरव्यू हुआ है। तो पहले मुझे आपके अपना उनके दिल वाले की अपना पासेस चाहिए और नंबर 2 मुझे अब इससे ये क्वेश्चन करना है कि जो फिल्म रास्ता है आपका उसके आपके साथ हीरोइन कौन आ रही हैं? अरे ये तो ये पिंकी मेरी हीरोइन है। पिंकी इज माय हीरोइन। हाँ, और हम लोग एक फ्रेम बनाते हैं, उसके बाद फ्रेम बनाने के बाद डायरेक्टर कहते हैं इसको तो हटाओ। अच्छा साहिर, वो जुमले का मतलब समझ आ रहा है, 2 किस्म के लोग होते हैं, एक तुम और एक मैं, दोनों से ही नफरत है। ऐसा नहीं है, वो कह रहे हैं आपकी फिल्म रास्ता आ रहा है। रास्ता आ नहीं रहा, रास्ता आ रही है। अच्छा एक और टेलीफोन कॉल। और राव साहब आपको मैं टिकट अपनी तरफ से दे रहा हूँ, सिंस वी डोंट हैव दिलवाले के टिकट, लेकिन हम भी दिलवाले हैं तो हम आपको दिलवाले के टिकट दे रहे हैं। और एक नहीं, 2 ज्यादा दिलवाले हैं, मुझे भी दे दीजिए टिकट जी। एक शर्त है मेरी, अपने हस्बैंड के साथ जाओगी? जाहिर है मैं भी अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी, मुझे भी चाहिए। यार मेरा कोई हस्बैंड है तो मुझे भी दे दीजिए। मेरा कोई हस्बैंड है नहीं तो इसलिए कोई बात नहीं, मैं आपको भी देता हूँ। नहीं प्लीज मुझे माफ रखें, मैं नहीं। By the way, Sahir, are you going to watch this movie today? नहीं, not today. मैं सिनेमाज में नॉर्मली I avoid public places, मैं नहीं जाता। तो थोड़ा सा आई थिंक मैं बहुत प्राइवेट किस्म का आदमी हूँ। कोई बात नहीं, आप अपनी टिकट हमें दे दीजिएगा। मैं जानबूझ के अनाउंस करवाना चाह रही थी कि हाँ आज मैं जाऊंगा ताकि people can catch you there। बिल्कुल भी नहीं जाता मैं कहीं, आप मुझे बाहर नहीं देखेंगे, मैं नहीं जाता हूँ। मेरे 2-4 रेस्टोरेंट्स हैं, मैं वहाँ पर एक कोने की टेबल पर बिल्कुल आखिर में जाके बैठ जाता हूँ और उनको पता होता है मेरा ऑर्डर क्या है और वो मैं पहले से कॉल कर देता हूँ और वो जाके मेरा खाना वाना रख देते हैं और मैं खाना खा के बस फौरन निकल जाता हूँ, बिकॉज आई डोंट सेट। एक और टेलीफोन कॉल है, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक पे आने के बाद उसका बाकी का हिस्सा जो है वो हम दिखाएंगे। एक टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहिर भाई? अच्छा साहिर भाई, मुझे बहुत खुशी हुई आप शाहरुख खान से मिलकर। शाहरुख खान से काम नहीं है बिल्कुल भी साहिर भाई। थैंक यू भाई, आपसे एक बात कहिए प्लीज, सुन लीजिएगा। क्या? हाँ बोलिए क्या? साहिर भाई, ये कि मैं आपका शो दिन में नहीं देख सकती, तो लाइट नहीं थी तो मैं रात को 4 बजे से 6 बजे तक आपका शो देखती हूँ। ओह माय गॉड। ये तो कोई बात नहीं, मैंने अभी तुम्हें क्या कहा कितने बजे शो आता है? वैसे रिपीट 4 से 6 मैं रोज देखती हूँ साहिर, मेरे लिए भी बजाएं तालियां। उसने क्या मैं नहीं देख सकती, प्लीज रिपीट टाइमिंग चेंज करवा थैंक यू जी, बहुत नहीं, मैं 4 से 6 देखती हूँ। आपके लिए तालियां बजाएं। सोहा, आपको भी मैं 2 टिकट्स दिलवाले के दे रहा हूँ इसी बात पे, प्लीज जाके देखिएगा। आपको फिर भी नहीं मिले टिकट मिल गए? नहीं, मिल गया। मैं यहीं से कॉल करती हूँ। पिंकी को टिकट्स मिल गए। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाएगा कहीं नहीं, अभी इंटरव्यू का जो बाकी हिस्सा वो हमने चलाना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने काजोल और शाहरुख से किया था। मैं कर लूँ, खत्म कर लूँ। सिंस पिंकी ने इजाजत दे दी है कि हम ब्रेक पे चले जाएं, तो हम ब्रेक पे जा रहे हैं। छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद जो बाकी हिस्सा इंटरव्यू का है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हम शरीफ क्या हुए? सारी दुनिया ही बदमाश बन गई। सारी दुनिया ही बदमाश बन गई। दूसरा हाथ नहीं उठाया तूने, एक लड़की आएगी। अच्छा सॉरी। और अगर बहुत सारी लड़कियां चाहिए तो जैसे कबूतर बुलाते ना, आओ आओ आओ। जीने का मजा तो सुबह में है। जीने का मजा तो सुबह में है। आई थिंक आपने अपने फादर को रोल अज्यूम कर लिया है दुनिया के लिए। आई थिंक यू हैव मिस्ड हिम सो मच के मैं इनका मतलब पाल पोस के काजोल को पढ़ा। She just thrown the chemistry out of the window. I've given it a new twist. मैं तुम्हारा फादर हूँ, नाम तो सुना हो। तो शहरों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं साहिर। अच्छा अच्छी की मुझे बताइए, तुम समझते हो लवर है तो बाप निकल। आज की ब्रेकिंग न्यूज प्लीज समा पे चला दीजिएगा। It's not their chemistry, it's their relationship. तो प्लीज आज ये ब्रेकिंग न्यूज समा पे आनी चाहिए। अच्छा, ये जो आपके फिल्म्स में डायलॉग्स होते हैं नॉर्मली
राइटर्स वुड कम अप विद दैट, कभी खुद कोई चीज़ कॉइन की, जैसे अभी एक डायलॉग इसी फिल्म का दिलवाले का एक डायलॉग है, हम शरीफ क्या हुए पूरी दुनिया में बदमाश हो गए। नहीं यार, ये रोहित ने लिखा है। और मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊंगा, मैं मतलब कॉमेडी के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड करता हूँ, काजल भी करती हैं, कुछ बोल दूंगा मैं बीच के अंदर, लेकिन आई थिंक कभी कभी कुछ हारने के लिए कुछ जीतना पड़ता है। उसका बेसिक वहाँ पे था, लेकिन उसको थोड़ा तोड़ मोड़ के जब मैंने काजोल के साथ बाजीगर में बोला था, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, बट ये जो लाइन है, that was your own dialogue. It actually we were trying to get on to something. रीशूट किया था चांदीवली में जाके, एक्चुअली हमने चेन्नई में नहीं कर पाए थे, हमने किया नहीं जमा, ऐसा करते करते कुछ मतलब वो कलेक्टिव था। लेकिन ये जो डायलॉग है बहुत क्लियरली मुझे आता है 20 टेक हो गए, और अमूमन रोहित हम दोनों के साथ या वैसे भी 2 या 3 टेक से ज़्यादा नहीं लेते। मुझे यार मतलब रोहित क्या हो गया, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, नहीं सर आप नहीं कर रहे, ये शॉट मुझे ठीक लगा। वो करता जा रहा है एंड रोहित नेवर डज इट एंड ही वाज गेटिंग एंग्री एंड ऑल। आई सेड एनी प्रॉब्लम, कैन आई हेल्प विद दिस, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? इसे नहीं सर, ये जो डायलॉग है ना, ये इस फिल्म का सबसे फेमस डायलॉग है कि हम शरीफ क्या हुए पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। आई सेड रियली? यू सेड या सर, ये डायलॉग बहुत अच्छा होगा सर। So I didn't know this. I'll be honest. And honestly, it's an amazing dialogue. हम लोग बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नहीं, हम लोग अपने मॉर्निंग शो पे जब आपने इसकी प्रमोशन शुरू की है, तो मॉर्निंग शो शुरू होने से पहले ये आप स्क्रीन पे आते हैं, and then this dialogue comes. हम शरीफ क्या हुए पूरी दुनिया बदमाश हो गई, and then I think everyone claps. It's instant clap. हमारे शोज देखे मैं ऐसा है, मैं एक बात सबको बताना चाहूँगा कि कभी-कभी ऐसा कुछ लोग कहते होंगे, क्योंकि मैं फिल्मों पे इतना छा गया हूँ 25 साल में, मेरी वजह से नहीं सचमुच, मैं ऐसा शो ऑफ नहीं करूँगा, लेकिन कभी कभी किसी की निकल पड़ती है तो मेरी निकल पड़ी। तो कई लोग जो हैं जब लोग अच्छा काम करते हैं तो उनके बारे में बोलते हैं उसकी तरह करता है, इसका तरह करता है, तो शायद तुमको भी बोला होगा। तो 2 बातें तुम्हारे बारे में बोलूँगा कि एक तुम बहुत खूबसूरत हो यार, और अच्छी तरह से ऐसे बोलते हैं, पाकिस्तान में खूबसूरत बोलते हैं यार, उर्दू में बोलते हैं ऐसा, तुम अति सुंदर हो यार। मराठी लोग ना यार अति सुंदर क्या बोलते हैं मराठी के? अप्रतिम सुंदर। अच्छा, आई थिंक तुम रेडियो पे और जिस तरह से बात करते हो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है, तुम्हारा अपना एक स्टाइल है, और बड़ा ही अतिप्रेम अप्रतिम है, अप्रतिम सुंदर है और बहुत अच्छा है। और जब भी तुमको कोई ऐसा बोले उनको बोल देना कि तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारा स्टाइल अपना बड़ा ही इंडिविजुअलिस्टिक और फैंटास्टिक। सर थैंक यू, बट एक चीज़ आपको मुझे एक फेवर, आपको दो फेवर, एक फेवर ज़रूर करनी पड़ेगी, आपको मुझे एक चीज़ सिखानी पड़ेगी, और वो आपके अलावा दुनिया में कोई भी नहीं सिखा सकता। There is something that you do, and only you're the only person in this whole wide world, and in fact the whole universe, you can do. और आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ? You stand and then you know, I'm doing. See, you have done numerous movies. For 25 years you've been doing movies. This is going to be my first film. I'm doing a film, and मुझे तो कोई लेता नहीं. हाँ, but कोई लेता नहीं है मुझे, तो रास्ता. Okay. तो हम जो है शायर के शो पे दिलवाले प्रमोट करने आए जो 18 से रिलीज हो रही है, और उसके शो पे मैं प्रमोट करता हूँ सबके साथ रास्ता फिल्म जरूर देखेंगे। सर आपकी फैन के साथ ही रिलीज होगी सर, प्लीज नाउ प्रमोट। तो प्लीज जो है जितने पहले फैन देखिए, अच्छा जरूर देखने जाइए, जितने लोग फैन देखें उतने लोग रास्ता जरूर देखें। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बट और अगर रास्ता की ज्यादा हो जाए तो प्लीज फैन देखने के लिए ऐसा तो खैर कभी भी नहीं होगा, बट वो फॉर्चुनेट इनफ दैट यू नो वी आर टॉकिंग टू यू टुडे। लेकिन आपको सर मुझे वो सिखाना पड़ेगा, वो आई जस्ट नीड टू नो कि किस तरह से वो आप करते हैं और किस तरह से, मतलब इतनी बहुत सारी फैंस आपकी कैसे बन जाती हैं। 4 लोग मुझे नहीं जानते, 4 लिटरली मैं बता रहा हूँ, 4 लोग भी इस वजह से जानते हैं बिकॉज somehow they think that I resemble him and that's it. Somehow. तुम्हें मैं ये सिखा दूंगा और फिर अंधेरे में खड़े होकर उसका चांस और वो लेना, फायदा उठा लेना उसका। See, शाहरुख साहब is saying that अंधेरे में खड़े होकर फायदा उठा। लाइट थोड़ा सा ऐसा होगा ना तो तुम। अच्छा, should I take my jacket off also? नहीं जैकेट की। ठीक, अच्छा। ये वाला राइट पैर ऐसा मोड़ो। कैसे? ऐसे? ओके। ऐसा मोड़ो। ओके। इस पे सारा वजन रखो। इस पे सारा वजन, ओके। और बोलो, हम शरीफ क्या हुए? हम शरीफ क्या हुए? सारी दुनिया ही बदमाश बन गई। सारी दुनिया ही बदमाश बन गई। दूसरा हाथ नहीं उठाया तो एक लड़की आएगी। अच्छा। Sorry, one more time. One more time, please. Please, sir, please, sir, please, sir, please, sir, please, sir. एक मिनट, sir, please, sir, please, sir, please, ma'am, please, please, एक, just एक साइड से एक आती है। अच्छा, साइड से एक। अच्छा, दो एक आएगी। इस्लाम में तो वैसे भी 4 जायज हैं, so you know you। नहीं, लेकिन पाव किलो आधा किलो। तो तुम टांग थोड़ी और फिर
बट नाउ आई नो द टेक्निक। राइट साइड पे आपको वेट डालना है, थोड़ा सा टेढ़ा करना है और यूं करना पूरा। एंड बहुत सारी लड़कियां चाहिए तो जैसे कबूतर बुलाते ना, आओ। अच्छा, जब आप लोग दिलवाले कर रहे थे तो कभी सोचा था कि दिस शुड गो दिस फार, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जब कर रहे थे, तो कभी सोचा था? नहीं बिल्कुल नहीं यार, हम सब नए थे यार। करण नए थे, आदि नए थे जो डायरेक्टर थे, यश जी पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे इतनी बड़ी, हम लोग तो बहुत अपने बेटे के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे, तो एज इट इज उनको इन दिस देयर वाज दिस पेरेंटल कंसर्न कि यू नो मेरा बेटा ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, पता नहीं ये पिक्चर चलेगी कि नहीं चलेगी, वो चल रहा था उनका। फारा खान नहीं थी, सरोज जी वाज द ओनली सीनियर पर्सन। जितने लोग थे, अनायका भी डिजाइनर हैं, सब लोग जो हैं डायरेक्टर हैं खुद टेलीविजन के और फिल्मों के, नन ऑफ अस न्यू। और 2-3 महीने के बाद जब चल भी गई तो शायद हम उसका, जवान थे तो हम उसका क्रेडिट ले सकते कि यार हमने बड़ा अच्छा काम किया, सबको बड़ा पसंद आ रहा है। बट जो फिल्म बन गई है वो आई थिंक ऑडियंस की वजह से, तो हम में से किसी का भी कुछ क्रेडिट हमारी है ही नहीं वो। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, क्या दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगा कोई ताल्लुक है दिलवाले से? बस शाहरुख और काजोल है और कोई ताल्लुक नहीं। और कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो इसके अंदर जो लव स्टोरी है उसमें हमारी उम्मीद ये है कि नॉर्मली लव स्टोरी दिलवाले इतनी खूबसूरत लोगों को इसलिए लगी थी क्योंकि लवर्स चाहते हैं लोग कि साथ मिल जाएं, तभी लव स्टोरी चलती है। ये नहीं होता कि हमने कुछ कैरेक्टर अच्छा किया, हमको तो मालूम भी नहीं हमने क्या किया। आई थिंक इस फिल्म के अंदर भी ऐसा ही होगा कि जब वो बिछड़ जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार मिला दो इनको यार, मिला दो इनको यार, प्लीज़ मिला दो इनको यार। सो वो बात ज़रूर है इस फिल्म की। We're going to go and definitely watch. I want to thank you. बहुत शुक्रिया। Thank you जादू। आपका बहुत शुक्रिया सर। It's a pleasure meeting you. Honestly, it's an honor meeting you, sir. Thank you very much, काजोल। बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, this is it. मुझे कुछ नहीं कहना, ending कुछ नहीं है। Hopefully ये एक open interview है और I may get to do the next episode someday. But it's been a pleasure meeting काजोल and शाहरुख खान sir. Thank you. बहुत शुक्रिया। जीने का मजा तो सुबह में है।